बाबा जी नमस्ते। हाँ खुश रहो भैया, मंगल में। बिल्कुल बाबा जी। बाबा जी कब आए? अभी भैया 3 दिन हो गए यहाँ पुष्कर में आए हुए। तो बाबा जी कितने क्या घोड़े लेके आने वाले हो मेले में? घोड़े तो देखो जो उतरे हैं 10-20 तो लाएंगे ही, ज्यादा 10-20? हाँ। तो फार्म पे भी कुछ छोड़ा है कि सारे लिए आए? नहीं नहीं, फार्म पे 5-7 छोड़ रखे हैं, जो बच्चा देने वाली घोड़ी है। हाँ हाँ जो अभी मतलब जिसने बच्चा 2-3 दिन में दिया है, हाँ। उन घोड़ियों को तो लाएंगे नहीं। तो बाबा मेले में कौन कौन से अपने जैसे मैन घोड़े हर्षवर्धन और मंगल घोड़ा है, तो वो हाँ, लेके जैसे- आने वाले हो क्या? हाँ बिल्कुल लेके आने वाले हैं। हर्षवर्धन का बेटा है मंगल, और एक काले कांटे का बेटा है हमारे पास पारस। पारस। उसका नाम है पारस कांटा। ओके। तो वो मतलब अपने आलिशान की बच्ची का है, और कांटा आलिशान का बेटा था, इसलिए कुछ है तो वो क्या कहते हैं ब्रीड, उसको मैन ब्रीड ही हो गया वो। ओके। लेकिन वो मतलब जो है बहुत अच्छा बच्चा है वो, उसको हम ये तूफान लाइन के बच्चों से ब्रीडिंग करने के लिए। तो बाबा जी मेले में अभी हर्षवर्धन की बच्ची अभी आने वाली है क्या आपके पास में सेल वगैरह के लिए? नहीं, हमारे पास भी है और भी कई बच्ची है हर्ष की हाँ जो आने वाली है, और एक से एक बच्ची है। वो सेल करना नहीं करना तो उनकी हाथ की तो बात। बाबा जी अभी हर्षवर्धन तो डीएनए करा दिया है? हाँ करा दिया है अभी। तो बाबा जी जैसे कि मार्केट में हर मेरे को लगता है तीसरा चौथा बच्चा हर्षवर्धन का है, तो हाँ, मैं ये ऐसा जानना है। चाहूंगा पहले आपसे कि हर्षवर्धन के मेन रिजल्ट कितने हैं? मेरे हिसाब से 100-200-300 तो होंगे। और कुछ घोड़े वाले हैं वो चाहे जिसका बता दें, हमें उनको कोई दोष नहीं लगता है। तो बाबा जी कभी पूछने के लिए लोग फोन करते हैं कि यार ये बाबा जी हाँ हर्षवर्धन नहीं, मेरे को पूछने के लिए फोन करते हैं, उसका फोटो भी दिखाते हैं। की- फिर मैं कह देता हूँ भैया मैं तो भूल गया, बहुत लंबा टाइम हो गया, हाँ। वो घोड़े वाला कह रहा है वो सही है। तो बाबा जी मार्केट में जैसे कि अभी जो चल रहा है, जिस तरीके से व्यापार लोग कर रहे हैं झूठ बोल के, क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या, या घोड़ा फिर बना ही झूठ बोलने के लिए है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। झूठ बोलने को तो मैं एक बात इसके लिए ये कहूँगा कि जो भी आदमी बोलता है शायद सब झूठ ही बोलता है। झूठ का मतलब पहले आप समझ लीजिए। बिल्कुल। जो मुंह से लगा दिया जाता है वो बर्तन झूठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है बिल्कुल। तो हर बात मुंह से निकलती है तो झूठी है। हाँ उसमें सच्चाई का दावा करने वाला बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। उसमें कहाँ सच और साफ रहेगा। हाँ जो मुंह से निकला है वो झूठा है। तो वो तो झूठा ही है। हाँ। जब मुंह के अड़ा हुआ बर्तन झूठा हो जाता है, मुंह से छुआ हुआ पानी झूठा हो जाता है, मुंह से छुई हुई सब्जी झूठी हो जाती है, मुंह से छुई हुई चाय झूठी हो जाती है, तो फिर वो शब्द जो मुंह से निकल रहे हैं वो झूठे ही हैं। दादाजी ने एक चौपाई कही है शिव जी के अविष्य, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, बोले भाषा विधि कर झूठा, सत असि राम राम नाम कर रूठा। मतलब जो अनूठा राम नाम है वही सत्य है। क्योंकि वो मुंह से निकलने के बाद भी झूठा नहीं होता है। जैसे सोने के पात्र में कोई भी चीज आप उससे पानी पी रहे हो तो वो सोने का पात्र उसको झूठा नहीं होने देता है, उसको झूठा नहीं मानते। वैसे तो तांबे का पीतल का जिस बर्तन से आप जल पिएंगे झूठा हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन कंचन के पात्र से आप पी रहे हैं तो वो पात्र उसको झूठा नहीं होने देता है। बिल्कुल। तो इस तरह से उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना है जो झूठ ही होता है। वैसे भी झूठ मैं समझता हूँ इसमें, इसका व्यापार में, हर व्यापार में सच्चाई का दावा करना गलत है। ओके। बिना कुछ बोले चाले या बिना कुछ घटाए बढ़ाए कैसा व्यापार? अगर वो है जो स्थिति आपको सब बता देगा तो फिर वो व्यापार काय के लिए करेगा और उसको क्या मार्जिन मिलेगा? फिर ये बिकेगा नहीं यानी कि? नहीं बिकेगा भी नहीं, और बिकेगा तो उतने में कैसे बेच देगा वो? हाँ। सच्चाई के मोल में कोई भी बेचने वाला, किसी भी आप व्यापारी को जाके पूछो कि भाई ये तुम्हारे पास कितने में तैयार होगा, कितनी लागत में बना है, नहीं बताएगा। किसी इंडस्ट्रीज वाले को पूछो ये पार्ट्स कितने में बनाया तुमने, एक पार्ट्स 50 ग्राम का है, वो सोने से भी महंगा बिक जाता है। क्योंकि वो पार्ट्स वही बना रहा है और उसी के पास है, और उसका क्या फार्मूला वो भी उसके पास है, और उसने उसको पेटेंट करवा रखा है।
तो जैसे बाबा जी बहुत सारे लोग आपके पास में तो बच्ची लेके गए 10 लाख की और फिर जाने के बाद 1 करोड़ की कर देते, तो बताओ लागत तो उसकी 10 लाख है, फिर 1 करोड़ की कैसे हो गई वो बच्ची? भाई देखो ऐसा है, मेरे पास जब वो खरीदने आया था उसकी हैसियत 10 लाख की थी। हाँ। अब जो उसके पास खरीदने आ रहा है उसकी हैसियत 1 करोड़ की है। तो यानी शोरूम का फर्क पड़ जाता है क्या? नहीं, शोरूम का नहीं पड़ता है, उसके पास पैसे का है। अच्छा। जिसके पास इतना पैसा है और शौक अगर उसको घोड़े का है हाँ। और वो घोड़ा अगला बेच नहीं रहा है, बिल्कुल तो फिर वो किसी भी कीमत पे उसको खरीदेगा। बिल्कुल। जो मेरे लिए 100 रुपया मायना रखता है उतना आपके लिए 1000 रुपया रखता है। जो आपके लिए 1000 रुपया मायना रखता है वो लूने के लिए 1 करोड़ रुपया उतना ही मायना रखता है। तब ये तो कहने का मतलब ये है कि रुपए की हैसियत नहीं, आदमी की हैसियत होती है। तो बाबा जी जैसे आजकल नए लोगों को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है घोड़ों का, हाँ, तो नए लोग फिर कैसे घोड़ा परचेज करें? ऐसा है, नए लोगों को खूब घोड़े वालों को मुंह मांगा पैसा देना चाहिए। अच्छा। जब घोड़ा उनको पैसे देगा जब उसको भी देगा। तो बाबा जी ऐसे तो नए आदमी बर्बाद नहीं होगा, बेचारा पैसे देगा। बर्बाद नहीं होगा, उसके पास उससे डबल देने वाला आ जाएगा। तो उसको भी तो झूठ बोलना आना चाहिए फिर। नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो घोड़ा खुद अपने आप बताता है कीमत। हाँ। ये झूठ सांच वाली कोई इसमें बात मायना नहीं रखती है। हीरा और घोड़ा परखने वाले पे प्राइज होती है। बिल्कुल। उसमें कितना पानी है, कैसा है, वजन पे नहीं होता है। वजन पे अमूमन कनी बिकती है। जिसके पास स्पेशल पानी होता है वो डायमंड फिर अलग ही कीमत का होता है। बिल्कुल। घोड़ा भी इसी तरह से है। घोड़े का क्या है कि शुक्राणु पीढ़ियों से चला आ रहा है। आज भी कोई भी घोड़ा 100 पीढ़ी पीछे तक ब्याह सकता है। 100 पीढ़ी? हाँ, बड़े, क्योंकि वो शुक्राणु तो वही चल रहा है ना। ओके। अब उसमें कौन सा अणु कब सक्रिय हो जाता है, कब बलवान हो जाता है, वैसा ही प्राणी बन जाता है। 100 पीढ़ी पीछे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। आज कोई भी घोड़ा चेटक जैसा पैदा हो सकता है। सिसोदिया वंश में कोई भी महाराणा प्रताप जैसा शक्तिशाली पैदा हो सकता है। यानी मतलब आदमी का और घोड़े का सेम तासीर माना गया। नरा सो तुरा, मतलब एक सालोत्तर का दोहा है। जो आदमी की बीमारी होती है, जो आदमी का रख रिवाज है, जो आदमी की पहचानी सोच है, वही घोड़े की है। बिल्कुल। नरा सो तुरा, तुरा नाम घोड़ा और नर नाम आदमी। तो इसलिए मेरा जो मानना है, मैं ये मानता हूँ कि साथ झूठ तो क्या है, एक किसी को लेना है तो वो झूठ बोल के ऊट पटांग करके कम पैसे में लेना चाहता है। जिसको बेचना है वो थोड़ा जोड़ तोड़ करके ज़्यादा में बेचना चाहता है। वो उसके गुण बताता है, वो उसके दोष बताता है। कुदरत का बनाया हुआ घोड़ा है, इसमें गुण ही गुण होता है, दोष कुछ होता ही नहीं है। दोष तो वही होता है जब ये आदमी की सोबत में आता है और आदमी इसको चढ़ेल बना देता है, बिगड़ेल बना देता है, काटने वाला बना देता है। ये सब दुर्गुण इसमें आदमी डालता है। यानी कि आदमी की वजह से ये स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, ये स्थिति पैदा होती है। नहीं तो ये तो सब देव प्राणी है। देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। बिल्कुल। उसमें से ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ और उच्च सरवा घोड़ा, ये 3 प्राणी पशु रूप में प्राप्त हुए थे। 14 रत्नों में इनकी गिनती है। बिल्कुल। तो रत्न तो अनमोल होता है, मोल तो उसकी हैसियत से लेने वाले की हैसियत का होता है। यानी घोड़े का भी कोई मोल नहीं है, यानी कि बाबा जी है। हाँ, मेरे हिसाब से मैं घोड़े को अनमोल मानता हूँ। तो बाबा जी अभी मेले में यानी कि क्या स्थिति देख रहे हो? 2 साल बाद मेला लगा है तो कैसा भरने लगा? देखो, मेरी स्थिति तो ये है कहने की कि यहाँ ऐसे ऐसे घोड़े आए हैं क्या, जो लोगों के लिए दुर्लभ है। कि अभी यहाँ ये 2 साल में जो है मतलब पशुपालक लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और जो 5, 10, 15 साल से परिश्रम कर रहे हैं इस ब्रीड के पीछे, बिल्कुल, मारवाड़ी घोड़ों के पीछे। उसमें कई ठिकानदारी हैं, कई किसान हैं, कई रजवाड़े हैं और कई महात्मा लोग भी हैं। बिल्कुल। तो जो अश्व प्रेमी हैं वो सब इसमें बहुत डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। मेरे हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ 10, 20, 25 साल में इसमें चाहे सरदार हो, चाहे जट हो, चाहे किसान हो, गुर्जर हो, कोई भी हो, तो घोड़ों के लिए मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं वो। उनके हाइट में, उनके कट कंडीशन में, बनावट में। घोड़ा जैसा चाहो वैसा आप बना सकते हो। जैसे अंग्रेजों ने थोरो उनको चाहिए था वैसा बना लिया। कहीं से पाँव लिए, कहीं से हाथ लिया, कहीं से चाल लिया। अभी 20 घोड़ों को इकट्ठा करके चलाओ, गायें चलती है जैसे चलेंगे।
कोई बोलेगा ही नहीं, चू चप्पड़ ही नहीं करेगा। तो घोड़ा आप चाहो जैसा बना सकते हो। तो अभी धीरे धीरे लोगों ने घोड़े में काफ़ी सुधार किया है और अच्छे अच्छे घोड़े लोग लाएंगे यहाँ। तो बाबा जी जैसे कि आपने, मेरे को लगता है जो मेले में जो गेट बनाया है, बिल्कुल मेरे को लगता है कि मेले में शायद ही ऐसा गेट किसी के पास नहीं है, बहुत एंटिक गेट बनाया है। तो कैसे विचार? देखिए मेरा जो है ना, आपको मैं इस बात की जानकारी दे दूं कि मैं 15-20 साल से जब से यहाँ ये मुकाम में लगाने लगा, वैसे मुकाम तो पहले भी लगाता था बिल्कुल, लेकिन 15-20 साल से जब से ये दड़ा जो है कट गया और नीचे रोड पे आए, और तब से मैं ये कोई 15 बार ऐसा गेट लगा चुका हूँ। 15 बार? हाँ। ओके। और हर मेले में, हर मेरे यज्ञ में, हर आयोजन में ये गेट लगता है। बिल्कुल। यहाँ तक कुंभ मेले में भी यही गेट लगता है। तो बाबा जी कितने यज्ञ वगैरह क्या करवा चुके हो अभी तक? हम 80-85 यज्ञ करवा चुके हैं। अच्छा। और याज्ञिक कर्म हमारा निष्णात कर्म है, वैष्णव व्रत साधु हैं हम। बिल्कुल। और 85-87 यज्ञ करीबन हमारे हाथ से हो गए हैं, जिसमें अष्टोशत कुंडात्मक 2-3 यज्ञ तो सहस्त्र कुंडात्मक हुए हैं। ओके। 1000 कुंडों के यज्ञ। अच्छा अच्छा। तो उसमें करोड़ों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, माती नहीं है पब्लिक, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। बाबू जी अपनी उम्र क्या हो गई अभी? कोई ज्यादा नहीं है, 80 में 4 कम है। 80 में 3 कम है। 3 कम। बिल्कुल बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। उम्मीद करेंगे कि मेले में आप आए तो एक नई रौनक लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में आपका नाम है, तो एक घोड़ा पालकों का आपके आने से भी एक उम्मीद जगती है मेले में आने से। नहीं, मैं एक इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं। नाम तो ये घोड़ा जो भी इसको पालता है उसका नाम कर देता है। बिल्कुल। मेरा ये दावा है, मैंने 36 कौम के आदमियों को, घोड़े पालकों से मेरा संपर्क है। 36 कौम के? हाँ, 36 कौम के। ओके। हरिजन से लेके राजा तक घोड़ा पालता है। बिल्कुल। उसमें सब कौम आ गई। लेकिन जो भी घोड़ा पालता है उसकी उस कौम में तो क्वालिटी है। बिल्कुल। यानी वो चाहे नाई है तो नाइयों में उसको सब जानते हैं कि अरे वो घोड़े वाला हमारा वो फलाना है। एक राजकोट में हरिजन था, मदन मोहन उसका नाम था। उसके पास 2 घोड़ियाँ थी। मेरे को पता लगा आज के 15-20 साल पहले की बात है कि बोले उसके पास 2 नुकरी घोड़ी हैं, काठियावाड़ी घोड़ी। तो मैं राजकोट गया तो उसके घर गया, मेरे साथ 2-4 महात्मा थे, बड़ा ऐतराज करने लगे। वो बोले जी अपन वैष्णव हो आपका। मैं क्या, आप गाड़ी में से मत उतरो, मैं जाता हूँ, मेरे को घोड़ा देख के आना है। तो मैं गया उसके पास, तो वो ऐसा आदमी निकला, उसने सब महात्माओं का, एक पंडित उसके पड़ोसी था, उसका मित्र, उसको बुला के सब महात्माओं को उतरवाया, जबरन सबकी सेवा चाकरियाँ करवाई और ये बताया कि बोले दूसरे आदमियों से पूछा कि हरिजन जितने जाति के हैं यहाँ गुजरात के, सबका ये अध्यक्ष है उस जमाने में। उस घोड़े की बदौलत थी। तो घोड़ा तो मतलब जिस कौम का आदमी पालता है उस कौम में उसकी क्वालिटी हो जाती है, यानी वो आदमी धन्य हो जाता है, ऐसे बोल देते हो। बिल्कुल, धन्य क्या हो जाता है, उसकी कीर्ति बढ़ जाती है। कीर्ति बढ़ जाती है। कीर्ति तो धन से तब ऐसा है, धन तो कईयों के पास है। हाँ। लेकिन उनके पास कीर्ति नहीं है। बिल्कुल। और घोड़ा कीर्ति दिलाता है। ओके। अभी आप भंवरतला ठाकुर साहब, इनके पास घोड़ों से इनका नाम, इनके शिवगढ़ जा इन्होंने नया गांव बसाया, उसको लोग जानने लगे। अरे बोले वहाँ वो घोड़ा, वो फला घोड़ी, वो उनका नाम। जैसे अभी ये जो अरनसी वाले हैं या गजू बना है, सब घोड़ों ने इनका नाम किया है। ठाकुर तो एक से एक इनसे बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं, स्टेटों के मालिक बैठे हुए हैं। लेकिन जो घोड़ा कीर्ति दिलाता है वो धन से और किसी से नहीं मिलती। ओके, थैंक यू बाबा जी इतनी जानकारी देने के लिए।